हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई एम मनोज जांगीड़ और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। तो अपन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में अपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में तक पढ़ लिया था और आज अपन उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो उससे पहले मैं थोड़े से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में और बता देता हूँ। अपन ने उस टाइम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स पढ़ी थी। अब अपन एक 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। तो देखिए, अपने पास कोई एग्जांपल है। मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर उनके ऑर्डर के बारे में बताया था कि जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगी, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम हो, तब दोनों हमेशा क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगी। और मल्टीप्लाई का रूल भी बताया था, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो चलो बात करते हैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके। अपने पास कोई मैट्रिक्स है A 1 2 1 -1 3 2 4 3 -2 एंड B मैट्रिक्स है कुछ भी, आप ही मर्जी हो, 1 2 3 3 -1 2 2 -1 -3 और भी लिख सकते हैं, जैसे आप ही मर्जी हो। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, 3x3, इसका भी 3x3। अब आप ये आप सोच रहे होंगे, सर आपने तो सेम ऑर्डर की ली थी पिछले वीडियो में भी और यहाँ भी। ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे अपन 2x3 की भी ले सकते हैं, या भी 3x2 की ले सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लो, या 2x या 4x2, कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, सब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगी। ऑर्डर अलग अलग भी हो सकते हैं तो भी मल्टीप्लाई होगी, बट ये ज़रूरी है कि ये दोनों सेम होने ज़रूरी है। तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो AB 1 2 1 -1 3 2 4 3 -2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 3 -1 2 2 -1 -3। तो देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1। आप मन में ऐड कर सकते हो, मैं लिख के बता रहा हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 2 को 3 से 6 प्लस 1 को 2 से 2। ये फर्स्ट का फर्स्ट कॉलम से हो गया तो A11 आ गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 को 2 से 2, 2 को -1 से -2, 1 को -1 से -1। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 1 को 3 से 3, 2 को 2 से +4, 1 को -3 से -3। अब सेकंड, तो सेकंड रो की बारी आ रही है, तो सेकंड रो और फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम आएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -1, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, तो यहाँ से आएगा -1 -2 3 -3 और 2 -2। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये थर्ड कॉलम है, -1 -3 3 3 जा 6 और 2 -6। ये कर लिया, -3 6 और -6 मल्टीप्लाई करो 4 + 9 -4। इसको इससे मल्टीप्लाई करके आएगा 8 -3 + 2। इसको इससे करेंगे तो 12 + 6 -2 को +6। अब इसका आप रिजल्ट लिख दो, तो रिजल्ट क्या आएगा, 6
3 9, 6 और 3 9, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, -1, 3 4 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 में से 1 गया, सॉरी 9 में से 1 गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 और 8 और 4 12, यहाँ से -2 -2 -4 -3 -7, यहाँ से 6 से 6 कैंसिल, -3, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, 9, यहाँ से देखिए 3 में से 2 गया, -1, 8 में से 10 7, और यहाँ कितने बचे 12 और 6 18, और 18 और 6 24। तो ये इसका क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर कितना है 3 into 3। तो ये 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स का एग्जाम्पल था। अब हम उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या है बताते हैं। अपनी बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये बोलता है कि ये जो अपन ने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था एडिशन के अंदर कि a + b = b + a होता है, तो यहाँ भी अब वो आप सोचोगे मल्टीप्लाई ab मल्टीप्लाई b होता है क्या, नहीं, तो आप बोलो इससे नॉर्मल तो होता है। तो ये मैट्रिक्स है और भाई वो नॉर्मल नंबर्स है, नॉर्मल नंबर को मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैट्रिक्स के अंदर दिक्कत हो जाती है। कैसे, यहाँ से देखिए अपन आपको ये ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता, कभी भी नहीं, कभी अपवाद स्वरूप हो सकते हैं वो नहीं बोल रहा, बट ए बी कभी बी ए के इक्वल नहीं आता, ए बी कभी बी ए के इक्वल नहीं आता। यदि कोई ऑर्डर अलग अलग मिल जाए तो जैसे अपने को कोई मैट्रिक्स दे दी, ए का ऑर्डर 4 × 2 है, बी का ऑर्डर 2 × 2 है, तो ये तो इसका तो ए बी बनेगा। जब आप बी ए बनाओगे तो इसका मतलब बी ए का ऑर्डर कितना है 2 × 2 और ए का ऑर्डर कितना हो गया 4 × 2, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ से बी ए नहीं आ सकता। तो ये रिजल्ट है कि ए बी कभी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। सेकेंड है एसोसिएटिव, यानी कि सीधी सी बात है ये कम्यूटेटिव लॉ का एग्जाम्पल या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अंदर 3 मैट्रिक्स चाहिए थी अपने को। 3 मैट्रिक्स का क्या था, उसमें यह था कि भाई ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद सी से मल्टीप्लाई करो, या बी और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद ए से मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। कब, व्हेन ऑर्डर ऑफ ए m × n and order of b n × p and order of c p × q, यानी कि ये सेम चलेंगे तभी तो मल्टीप्लाई होंगे। इसका मतलब ये यदि सेम है तीनों के, जैसे आप ए बी सी लिख रहे हो m × का दोनों का n सही है, इनके p सेम है, तब ये मल्टी कंडीशन फुलफिल होती है। यानी ये सीधी सी बात है, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। आ गया समझ में। तीसरी प्रॉपर्टी है कि भाई किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को यदि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई मैट्रिक्स से, इकाई आव्यूह से यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वो की वही मैट्रिक्स आती है। यानी कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, वो की वही मैट्रिक्स आ जाती है। चौथा रूल क्या था कि यदि कोई
एक मैट्रिक्स को, यदि कोई दो मैट्रिक्स है उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। कोई दो मैट्रिक्स को आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य मैट्रिक्स आ सकता है। बट ए और बी शून्य हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि ए और बी मैट्रिक्स शून्य होना ज़रूरी नहीं है, बट उनका मल्टीप्लाई करने के बाद उनका रिजल्ट शून्य आ जाए ये हो सकता है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया कि पहले बता देता हूँ क्या है। यदि ए और बी का मल्टीप्लाई जीरो यानी कि शून्य मैट्रिक्स आ गया, शून्य मैट्रिक्स आ सकता है। एग्जाम्पल भी लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है अपने पास 0 3 0 0 और कोई बी मैट्रिक्स लेते हैं 0 1 0 0 0। अब इन दोनों ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 0 3 0 मल्टीप्लाई बाई 0 1 0 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 0 से 0, 3 से 0 तो फर्स्ट रो का 0, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 0 0, इसका 0 से और इसका भी 0 आएगा। तो ये क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई, जीरो मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ कन्फर्म हो गया कि ए और बी जीरो होनी ज़रूरी नहीं है, बट उनका रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। आ गया, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी जीरो। इट इज़ नॉट नेसेसरी इन विच बोथ आर मैट्रिक्स इज बी जीरो, यानी कि दोनों मैट्रिक्स जीरो हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो सकता है। चौथी प्रॉपर्टी थी। पांचवी की बात करते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि यही बात करते हैं कि किसी मैट्रिक्स को यदि आप जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन जीरो ही आएगा। अब यही कोई चीज़ है कि उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा जीरो ही आएगा, तो ये भी जीरो है। तो नॉर्मल सी प्रॉपर्टी थी। अपनी पांचवी प्रॉपर्टी है क्या कि अभी जो पढ़ी थी कि भाई ए और बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका रिजल्ट शून्य मैट्रिक्स आ रहा है, शून्य अवयव आ रहा है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो उनका बी ए भी जीरो होगा क्या, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी बी ए जीरो होना कोई नेसेसरी नहीं है कि बी ए भी जीरो हो जाए। तो यहाँ से क्या लिखोगे, नॉट नेसेसरी, यानी कि कोई नेसेसरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि ये जीरो हो ही जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं। अभी एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या था, जीरो किया था। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। 0 2 0 0 और कोई बी मैट्रिक्स लेते हैं 4 0 0 0। इनको ए बी मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 0 0 और बी ए लिखेंगे तो 4 0 0 0। मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे करोगे तो ये जीरो से ये, जीरो से तो ये जीरो, फर्स्ट रो को सेकंड से ये जीरो, ये जीरो, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से जीरो जीरो और इसको करोगे तो जीरो जीरो, यानी इसका रिजल्ट तो ए बी का जीरो आ रहा है। तो बी ए देखिए, बी ए है क्या है 4 0 0 0 और यहाँ क्या है 0 2 0 0। इनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 4 इंटू 2 8 0। तो यहाँ क्या आ गया 8 आ गया, ये जीरो, इसको करूँगा तो जीरो, तो ये जीरो नहीं आया ना।
तो ये प्रॉपर्टी है कि ए बी यदि जीरो है तो बी ए कोई जीरो हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये अपनी इतनी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लाई की। अब बात करते हैं अपन जीरो डिविजन। क्या करते हैं? जीरो डिविजन है। जीरो डिविजन क्या होता है? जीरो डिविजन की जीरो डिविजन जीरो डिविजन की हिंदी में बोलते हैं इसको शून्य भाजक या शून्य का भाजक। इसका मतलब क्या है? यदि कोई दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जो शून्य नहीं है और उनका रिजल्ट क्या आ जाए? शून्य आ जाए, मल्टीप्लाई का रिजल्ट शून्य आ जाए यानी शून्य मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको उन दोनों मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं शून्य का भाजक। फॉर एग्जांपल जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 1 1 3 3 और बी कोई मैट्रिक्स है -1 1 1 -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी 1 1 3 3 और -1 1 1 -1, इनको मल्टीप्लाई करो तो 1 का क्या होगा? -1 और +1, इसको करेंगे तो क्या आएगा? 1 -1, इसको करेंगे तो -3 +3 और इसको करेंगे तो 3 -3, यहाँ पे सारे कैंसिल। तो ये क्या आ गया अपने पास? 0 0 0 0। तो ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई? जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य आव्यूह। ट्रू इसको बोलते हैं अपन। तो जब इसका रिजल्ट शून्य आ गया तो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? शून्य का भाजक। तो ये था अपने मैट्रिक्स के सारे फंक्शंस, सारे टॉपिक्स जो थे। अब अपन क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे। तो अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास क्या? 1x1 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स 1 3 2 2 5 1 15 3 2 एंड मल्टीप्लाई 1 2x इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस मैट्रिक्स को यहाँ लिख लेते हैं। क्या है? 1x1 और ये मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है 1 3 2 2 5 1 15 3 2 और मल्टीप्लाई में दिख रही कि अपने पास 1 2x इक्वल टू में क्या अपने पास 0 है। तो ये बोल रहा है x की वैल्यू निकालो। तो इन तीनों मतलब मैंने मल्टीप्लाई में लिख रखा है, तो ये मल्टीप्लाई का रूल फॉलो करती है कि नहीं करती पहले चेक कर लेते हैं। तो ये कितने ऑर्डर की हो गई? 1 कितने ऑर्डर की होगी? 1 × 3 1 × 3। ये कितने की होगी? 3 × 3 और ये कितने की होगी? 3 × 1। तो देखिए ये सेम है, ये सेम, इसका मतलब मल्टीप्लाई का रूल फॉलो कर रही है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इसको करेंगे तो इसमें एक ही तो रो है, तो एक फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो नहीं है तो फिर से सेकंड की बात, फिर फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। तो एक रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आएगा एक ही तो रो आएगी, एक रो को एक कॉलम 3 आएंगे। तो यहाँ से छोटा बना लेते हैं इसको। तो रिजल्ट देख लो, 3 को 3 है तो 1 × 3 आएगा, 1 × 3। इसका मतलब एक रो 3 कॉलम। तो फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 1 + 2x + 15 फर्स्ट। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 3 + 5x + 3, फिर सेकंड थर्ड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 2 + x + 2 मल्टीप्लाई बाय फिनिश। और ये बचा अपने पास कौन सा? ये तीनों से कब मल्टीप्लाई, ये बच गया अपने पास 1 2x इक्वल टू 0। ये कितने ऑर्डर की? 1 × 3 और ये भी 3 × 1, तो 1 × 1 आएगा। ये कितने की है? 1 × 3, ये 3 × 1, तो 1 × 1 का आएगा रिजल्ट। इसमें 1 रो 1 कॉलम है, इसका 1 रो 1 कॉलम मतलब एक, ये एक मैट्रिक्स है, इसका 1 × 1, इसका मतलब एक ही पूरा वर्ड आएगा, एक ही पूरा वर्ड आएगा। तो यहाँ से फर्स्ट रो को
फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा 1 + 2x + 15 प्लस इसको इससे करोगे तो 2 से इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 + 10x + 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा x को, ये 2 × 4 + 4x + x² = 0। अब इनको सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, x² है x की हाईएस्ट पावर, 4x 10x 14x 14x × 2x 16x, फिर 15 × 1 16 16 × +6 15 + 1 16 16 + 6 22 22 + 6 28, तो ये हो गया 28 = 0। ये इसकी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन जल्दी से, तो यहाँ से अपने पास लिख लेते हैं इसको, x² + 16x + 28 = 0। मल्टीप्लाई करने से 28, ऐड करने से 16, तो सीधी से है x² प्लस कितना आ जाएगा 14x + 2x + 28 = 0। 14 × 16 14 × 2 = 28, तो यहाँ से इन दोनों में x कॉमन आ रहा तो आ गया x + 14, और यहाँ भी 2 कॉमन आ गया तो x + 14, तो x की वैल्यू 2 आ गई अपने पास -2 और -14। तो ये कि इजी सा एग्जाम्पल था, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार आ भी गया है, अच्छा एग्जाम्पल तो करना। सेकंड एग्जाम्पल लिख रखा है इसका, सेकंड एग्जाम्पल अपने पास इसने लिखा इफ ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये इक्वल में है, देन वैल्यू ऑफ x y z एंड w एंड मैट्रिक्स दिस आल्सो, ये मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करो। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई 2 × 2 2 × 2, तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई 5x - 7z 5x - 7z, इसको इससे करूँगा तो 5y - 7w, इसको इससे करूँगा तो -2x + 3z, और इसको इससे करेंगे तो -2y + 3w = -16 - 6 7 2। अब ये भी 2 × 2 के 2 × 2 के दो मैट्रिक्स अब इक्वल में आ गया, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो कम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, सो 5x - 7z = -16 and 5y - 7w = -6, -2x + 3z = 7 and -2y + 3w = 2। अब सेम वाली कंडीशन देख लो, तो देख लो ये xz में है, ये भी xz के अंदर है, ये yw में, ये भी yw में है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ, तो xz में ये दोनों है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करेंगे, और yz में कौन कौन सी है, सेकेंड और फोर्थ, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो कर लेते हैं, तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, तो देखिए सेम बनाते हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैं 5 से कर देता हूँ, इसको 2 से कर देता हूँ, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखता हूँ इसको 2 से, इसको 5 से, तो फिर ऐड कर दूंगा, तो यहाँ से आएगा क्या मेरे पास, ये आ जाएगा 10x - 14x = -32, और यहाँ से इसको मैंने किससे किया 5 से, तो -10x, इसको किया 5 से, प्लस का 15z, इसको किया तो ये आ गया 35, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, दोनों कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा 15z लिख दिया गया, यहाँ पे 14z है, तो यहाँ से आ गया z = 35 से 32 गए तो 3, यानी एक z की वैल्यू तो अपने पास आ गई। इस z की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, वैल्यू ऑफ z पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
तो यहाँ से जेड की वैल्यू 3 है तो यहाँ रख दो, तो आएगा 5x माइनस 7 3 जा 21 इक्वल टू -16। इसको ट्रांसफ़र कर दो तो यहाँ से क्या आएगा -16 प्लस 21। तो यहाँ से कितना आएगा, अब 5th आएगा, तो यहाँ पे x कट जाएगा तो x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू आ गई अपने पास, z की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं किसकी, y और w की वैल्यू की बात। तो उसको मैं इरेज कर देता हूँ। अपने पास x की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3, तो मैं इनको यहाँ साइड में लिख देता हूँ, x की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3। अब बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, इनको देखिए, इसको मल्टीप्लाई किससे करें, इसको मैं 2 से कर दूँ, इसको 5 से कर दूँ, वापस वही कंडीशन। तो इसको 2 से करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा 10y माइनस 14w इक्वल टू -12, और इसको 5 से करूँगा तो -10y और इसको करूँगा किससे, 5 से तो करूँगा तो यहाँ से कितना है 15w और यहाँ से करूँगा 10, तो इन दोनों ऐड कर दूँगा करेंसील, तो ये आ जाएगा w और इधर बचेगा -2 आया। तो वैल्यू ऑफ w पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो यहाँ से सेकेंड में रखेंगे तो क्या आएगा देखिए, 5y माइनस 7 माइनस 2 इक्वल टू -6। तो चेक कर लीजिए फिर से, ये w है, यहाँ से -2 है, तो यहाँ से -6, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 5y प्लस का 14, इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा तो माइनस का 6 माइनस का 14, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 20 डिवाइड जाएगा तो -4, y की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -4 और w की वैल्यू -2। देन फाइनल मैट्रिक्स क्या आ जाएगी अपने पास, मैट्रिक्स ये वैल्यू सबकी आ गई, और मैट्रिक्स अपने पास क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड ओमेगा, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -4 और जेड की वैल्यू 3 और डब्ल्यू की वैल्यू -2। तो ये अपने पास फाइनल मैट्रिक्स इसका रिजल्ट आ गया। तो ये था अपने 2 क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि इन क्वेश्चन में या इन टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।